मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मुंबई में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। मुंबई के कई इलाकों में काफी तेज बारिश हुई। 2 घंटे की तेज बारिश के बाद मुंबई के अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। वहीं बारिश की वजह से शहर में कई जगह भारी ट्रैफिक जैम के हालात बन गए। मौसम विभाग के मुताबिक भी मुंबई में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मुंबई में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज बारिश की संभावना भी है। तो बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। अंधेरी सबवे को भी बंद करना पड़ा। कई घंटों की बारिश के बाद मुंबई का ये हाल रहा। आज भी मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी भारी बारिश की संभावना है। बीती रात मुंबई में लगातार बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो चुकी है। इस समय हम मुंबई के चेंबूर के पोस्टल कॉलोनी में है, जो एक रहिवासी कॉलोनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ रहा करते हैं। यहाँ सारे अलग अलग जगह पे फ्लैट्स हैं। ये भी एक बहुमंजिला इमारत है, जिसका पहला मंजिला लगभग 2 से 3 फीट पानी में डूब चुका है। ये एक घर है। इस घर में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक आधा घर पानी में डूब चुका है। समझ चाहिए कि किस तरीके से मुंबईकरों को एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और मौसम विभाग ने भी यही चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटा भारी से भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते मुंबईकरों को समस्या हो सकती है। अब और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंबई का साइन रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन, चूनाभट्टी रेलवे स्टेशन पे भी ट्रैकों पे भारी जल जमाव है, जिसके चलते मुंबई लोकल ने एक फैसला लिया है कि मुंबई से थाने चलने वाली लोकल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी तरीके से अगर समस्या बनी रही और लगातार बारिश चलती रही तो सुबह मुंबईकरों के लिए एक मुसीबत का सबब बन सकता है। रमाकांत तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। और हमारी सहयोगी ज्योत्सना फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्योत्सना, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आप बताइए कि मौसम विभाग का क्या कहना है, आज क्या हालात रहने वाले हैं मुंबई के? मुंबई में कल रात से लगातार तेज बारिश हो रही है, जो अभी भी जारी है। और मुंबई में आने वाले 48 घंटे में लगातार तेज बारिश के अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने बताया है। कल रात से अभी तक सुबह 5 बजे तक मुंबई में 186 मिलीमीटर बारिश की जो है वो बारिश हुई है। और जो उपनगर है यानी पश्चिम मुंबई है, उसमें भी 208 मिलीमीटर बारिश जो है वो हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जवेरी बाजार सायन जो भी मुंबई के जो लो लाइन एरिया है, जैसे हमने अंधेरी देखा, हमने दादर देखा, हिंद माता देखा, फिर उसके बाद माटुंगा है, जवेरी बाजार है। इस जगह पे इतनी भारी जल जमा हो चुका है कि जिसकी वजह से बिल्कुल आने जाने में बिल्कुल भी संभव नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि मध्य रेलवे ने जो मुंबई में फिलहाल तो बहुत कम लोकल रेलवे चल रही है, लेकिन ऐसे में बारिश इतनी लगातार तेज है कि रेलवे ट्रैक पे पानी भर चुका है। तो इसकी वजह से मध्य रेलवे जो है वो सेंट्रल रेलवे वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मध्य रेलवे ठप हो चुकी है। साथ ही साथ जो हम लोग अगर पश्चिम रेलवे की बात करें तो उसमें भी गाड़ियां बहुत ही धीमी गति से चल रही है। ज्योत्सना, तो कहा जा सकता है कि कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई की रफ्तार थम चुकी है। आप बने रहिए। दरअसल मुंबई में भारी बारिश की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अंधेरी की है पहली तस्वीर, आप देखिए, दूसरी वर्सोवा, तीसरी गोरेगांव और चौथी तस्वीर दादर की है। पहली तस्वीर अंधेरी की है, जहां पर 2 घंटे की बारिश के बाद अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर वर्सोवा की है, जहां भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तीसरी तस्वीर गोरेगांव की है, जहां भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। दादर में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी इकट्ठा हो गया। ज्योत्सना हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ज्योत्सना, हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं और कहा जा सकता है कि कुछ घंटों की बारिश के बाद मुंबई की रफ्तार थम चुकी है और ऐसी बारिश का अनुमान होता है, फिर भी वहां पर निकासी के कोई इंतजाम नहीं होते हैं। देखिए, फॉर्मेलिटी के लिए हमेशा महानगर पालिका मुंबई बीएमसी जो एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उन्होंने पंप लगवा दिए हैं पानी निकास के लिए। उन्होंने जगह जगह पे जो पानी निकास की जो जगह होती है वो खोल दी है। लेकिन हम देख सकते हैं कि मुंबई में जरा से भी तेज बारिश होती है तो पानी भर जाता है। तो ऐसे में रात भर से बारिश हुई है तो पानी भर चुका है। मुंबई बीएमसी की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश उनकी आज तक कभी सफल तो दिखाई दी नहीं, क्योंकि पानी 2 घंटे
देखिए बारिश में मुंबई का ये बेहाल हो जाता है। तो आने वाले 48 घंटे में, या हम कह सकते हैं आने वाले अभी और 4-5 घंटे भी इसी तरह से अगर तेज बारिश चलती है तो मुंबई के कई इलाकों में पानी और भी ज्यादा भर सकता है। यातायात जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, आज तो मतलब वेडनेसडे बुधवार का दिन है, लोगों को ऑफिस आना जाना होता है, ऐसे में भी लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल से भी आज नहीं जा सकते। पूरा मुंबई ठप हो जाता है ऐसे टाइम पे, और जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, इसलिए ना कार जा सकती है। इवन ऐसे समय पे तो कई नजर बनाए रखिए, लौटेंगे हम आपके पास अपडेट के लिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें सुरक्षा बल के जवानों से भरी एक बस पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश में नदी में गिर गई। बस में सवार सभी जवान वहां नक्सलियों के खिलाफ हुए एक ऑपरेशन से लौट रहे थे, लेकिन बारिश के बाद पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश में वो हादसे का शिकार हो गए। पानी भरा होने की वजह से बस के ड्राइवर को रास्ते का अंदाजा नहीं हुआ और वो बस रास्ते से पलटकर नदी में जा गिरी। बस के गिरते ही उसके अंदर बैठे जवान पानी में कूद गए और उन्होंने किसी तरह तैर कर अपनी जान बचाई। हादसे के वक्त कई जवान पानी से भरे उस रास्ते को पैदल भी पार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बस नदी में पलटी तो वो अपने साथियों की मदद के लिए दौड़ पड़े। अरे वो आदमी भी है ना क्या? बताया गया कि ये सभी जवान बीजापुर के एक नक्सल प्रभावित इलाके से एक अभियान खत्म कर लौट रहे थे। दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को लेकर कुछ पूर्व जजों ने साझा बयान जारी किया है। साझा बयान जारी करने वालों में अलग अलग हाईकोर्ट के 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 9 हाईकोर्ट जज शामिल है। बयान के मुताबिक सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी का दावा करने वाले कुछ लोग उमर खालिद मामले में न्यायिक प्रक्रिया को पटरी से उतरवाने का प्रयास कर रहे हैं। साझा बयान में कहा गया है कि कुछ लोग न्यायिक प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ हैं, फिर भी दिल्ली दंगों के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व जजों के साझा बयान के मुताबिक उमर खालिद के मामले में सबूतों के आधार पर आरोप अदालत में साबित करने होंगे। अगर जमानत लेनी है तो उसके लिए तयशुदा प्रक्रिया है, इसके लिए न्यायिक व्यवस्था पर दबाव नहीं डाला जा सकता। पूर्व जजों ने अपने साझा बयान में कहा कि उमर खालिद देश की न्यायिक प्रक्रिया में अपवाद नहीं है, साथ ही देश के खिलाफ किए गए अपराध का महिमा मंडन करने की कोशिशों की निंदा भी की। अमेरिका एक के बाद एक समुद्री तूफानों का शिकार हो रहा है। इस बार वहां मेक्सिको की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान बीटा टेक्सास राज्य के तट से टकरा गया। तूफान की वजह से 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी और तेज बारिश ने कई शहरों को झकझोर कर रख दिया। और सामने आई तस्वीरों में समंदर की लहरों का भी भयानक रूप देखने को मिला। वो ऐसे हिलोरे मारती नजर आईं जैसे सब निकल जाएंगी, मगर कुछ लोग उस खतरनाक मौसम में भी बीच पर मस्ती करते दिखे। एक आदमी तो खतरनाक लहरों पर सर्फिंग करने पहुंच गया। भारी बारिश और हाई टाइड की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। घर चारों तरफ से सैलाब से घिर गए। हाईवे पर भी पानी और सड़क का फर्क मिटता दिखा। सामने आई तस्वीरों में सड़क पर फर्राटे से दौड़ने वाली गाड़ियां कछुए की चाल से आगे बढ़ती नजर आईं। सड़क पर ऐसी बाढ़ आ गई कि कारों का आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। एक आदमी की गाड़ी तो पानी में बुरी तरह फंस गई। मजबूरन उसे कार को पानी में ही छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। सड़क पर गाड़ियां चलने लायक ही नहीं रही तो कुछ लोग नाव लेकर पहुंच गए। ओडिशा के चंडीखोल में कई किसान संगठनों ने केंद्र के कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों की भीड़ हाथों में अपने संगठनों के बैनर लेकर सड़कों पर उतरी और केंद्र सरकार से नए कृषि बिलों को वापस लेने की मांग करते हुए उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। सड़क पर मार्च कर रहे सैकड़ों किसानों ने केंद्र की नीति को किसान विरोधी बताते हुए हंगामा किया। कुछ देर बाद प्रदर्शन कर रहे सभी लोग नेशनल हाईवे 15 पर पहुंचे और वहां सड़क जैम कर दी। कुछ किसान धरना देने के लिए सड़क पर बैठ गए, जबकि कुछ ने खड़े होकर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया। इस पूरे प्रदर्शन में किसी तरह का हंगामा ना हो, इसलिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, लेकिन पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हाईवे को जैम करने से नहीं रोक पाए। करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे पर यह हंगामा चलता रहा और पुलिस के काफी देर तक समझाने के बाद ही प्रदर्शन को खत्म किया गया। केंद्र के कृषि बिलों पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार के बिलों को संसद से हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन कांग्रेस और कई किसान संगठनों ने उनका विरोध जारी रखा। और दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो संसद का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोगों के तेवर ज्यादा आक्रामक हो गए। इनमें कई लोग तो उन्हें रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करते दिखे, जबकि कई कार्यकर्ताओं ने पहले जमीन पर बैठकर धरना दिया और फिर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। मोदी सरकार के खिलाफ आज इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल पुतला यहाँ पर जलाया गया है प्रधानमंत्री का।
कांग्रेस के अलावा कई किसान संगठन भी सड़कों पर उतरे। बेंगलुरु में एक किसान संगठन से जुड़े किसानों ने सड़क पर मार्च निकाला। ये लोग हाथ में हरा कपड़ा लहराते हुए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते दिखे। इस दौरान कुछ लोग सड़क पर बैठ गए। वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कई किसानों ने बिल के विरोध में ट्रैक्टर पर बैठकर मार्च निकाला। बिहार के डीजीपी ने रिटायरमेंट ले लिया। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायरमेंट ले लिया, जिसके बाद एसके सिंघल को डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वीआरएस लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे बिहार में एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मुंबई में कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर गया। कुछ गाड़ियां पानी से भरी सड़कों से गुजरती दिखाई दी, जबकि अंधेरी सबवे तो पानी भरने से बंद हो गया। कोरोना की वजह से फिलहाल खाली चल रही ट्रेनों की मांग में दिवाली के मौके पर इजाफा देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि जिन रूट पर ट्रेनों की मांग ज्यादा है, उन पर रेलवे जल्द ही करीब 100 नई स्पेशल ट्रेनें चला सकता है। बताया गया कि छठ की वजह से सबसे ज्यादा बुकिंग बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए हुई है, जबकि दशहरे के मौके पर नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस की सभी सीटें अभी से बुक हो चुकी हैं। अमृतसर और कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेनों की भी सभी सीटें बुक हो चुकी हैं और उनमें वेटिंग लिस्ट की लंबी फेहरिस्त बताई गई। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पक्की नौकरी की मांग पर हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन तेज कर दिया। प्रदर्शन के सबसे ज्यादा असर वहां के सूरजपुर जिले में देखने को मिला। बताया गया कि बीते 4 दिन से चल रहे इस प्रदर्शन में शामिल लोग जब सामूहिक रूप से इस्तीफा देने पहुंचे, तो अस्पताल प्रशासन ने 10 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद तो हड़ताल पर गए लोगों का गुस्सा ज्यादा भड़क गया। भारत माता की जय। कुछ ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से भी सामने आई, जहां 4 दिन से हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने पक्की नौकरी के लिए अपना प्रदर्शन तेज कर दिया। अभी करो, अर्जेंट करो, परमानेंट करो। बताया गया कि स्वास्थ्य कर्मियों की इस हड़ताल से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, लेकिन अभी तक उनकी परेशानी का हल नहीं निकल पाया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के उस बयान पर हंगामा खड़ा हो गया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बता दिया। इस बयान के विरोध में अलग अलग जगहों पर समाजवादी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और कानपुर में सड़कों पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता तो पुलिस से ही भिड़ गए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सांकेतिक तौर पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का पुतला फूंकना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। काफी खींचतान के बाद एक पुलिस वाला पुतला छीनने में कामयाब हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पर नाराजगी भी जताई और स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ जमकर हंगामा किया। ये नहीं मानते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया था वो गलत, उसमें माफी नहीं मांगते, तब तक ये इसी तरीके विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के बयान से नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना देने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना संकट के बीच बिहार में 28 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 ही दिन स्कूल आना होगा। साथ ही आधे टीचरों को ही पढ़ाई के लिए स्कूल बुलाया जाएगा। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पुणे सोलापुर हाईवे पर हुआ। इसमें कार की एक और वाहन से टक्कर हो गई। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं शुरू हो गईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को जल्द से जल्द इसके नतीजे जारी करने के आदेश दिए, ताकि इन छात्रों का साल बर्बाद न हो। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर पाकिस्तान पर सवाल उठाए। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र करार दिया। साथ ही पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर पर पेश किए गए झूठे तथ्यों को भी खारिज कर दिया। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है। इससे पहले पायल घोष सोमवार देर रात मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी, लेकिन वहां कोई महिला अधिकारी नहीं होने की वजह से शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। पायल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में अनुराग कश्यप पर उनके साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था और ट्विटर पोस्ट के जरिए पीएम मोदी से मदद मांगी थी। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पायल घोष को मदद का भरोसा दिया। पायल घोष हमारी वेस्ट बंगाल की रहने वाली है और वो बहुत ही अच्छी एक्टिव फिल्म अभिनेत्री है, फिल्म एक्ट्रेस है। तो कल ही मैंने मेरे मोबाइल से मैंने उनके साथ बात की है और हमने बताया कि अगर आपके ऊपर अन्याय हुआ है, अगर मतलब
अनुराग कश्यप जी ने अगर आपके ऊपर अन्याय किया है तो ज़रूर मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके पीछे रहूँगा। आपको डरने की बात नहीं है। मैं पुलिस से बात करूँगा। मुंबई पुलिस कितना काम करती है देखते हैं, लेकिन जिस तरह आपके ऊपर अन्याय हुआ है वो अन्याय को आपको न्याय मिलना चाहिए और जानबूझकर ऐसी कोई औरत इसी तरह का बयान नहीं दे सकती है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। वहां के लोग सरकार की नीतियों और पुलिस की बढ़ती ज्यादती के खिलाफ फिर सड़कों पर उतर आए और राजधानी बगोता में उग्र प्रदर्शन करने लगे। जब पुलिस उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी तो वो उससे भी बढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और उन पर आंसू गैस का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रदर्शन में शामिल लोगों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। तनाव को बढ़ता देख पुलिस ने उन पर दोबारा आंसू गैस के गोले दागे और उन्हें दूर भगाया। हालांकि इस पर भी भीड़ नहीं मानी और लोगों ने पास की कई इमारतों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने कई दफ्तरों के अंदर घुसकर वहां पर भी तोड़फोड़ की। उन्हें रोकने के लिए सड़कों पर जो बैरिकेड लगाए गए थे उन्होंने वो भी तोड़ दिए। Es más de lo mismo, solo que en el gobierno del presidente Iván Duque se han incrementado. प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे पुलिस की एक न चली और उसकी सारी कोशिश नाकाम साबित हुई। इस झड़प में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें बिना देर किए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।